हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK ऑफिसर्स एकेडमी। तो आज हम अपनी घटना चक्र स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो भी घटना चक्र हम कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं। अब और ये 2026 का हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसे करेंगे। ठीक है, इसमें जनरल सेंटर और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने 259 क्वेश्चंस पेपर्स हैं, जो कि इसमें जिनके से हमने क्वेश्चंस करेक्ट करके वो इसमें लगाए हुए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन से सोल्व पेपर्स हैं, और चैप्टर वाइज भी ऐसे नहीं है। पहले हम चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं, थ्योरी दी हुई है। क्या दी हुई है? पहले थ्योरी दी हुई है, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस भी ये नहीं है कि अपने आप बना दिए हो, अपने मन से बना दिए हो। जितने भी क्वेश्चंस UPPCS मेंस हो गया, ठीक है, 1990 फरवरी 2026 तक के सारे क्वेश्चन हैं। जितने भी PCI स्टेट PCS ऑफिसर्स लेवल में जो एग्ज़ाम आते हैं सब हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये घटना चक्र जो हम है वो जनरल ज्योग्राफी की स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के सब यहीं से आपके लगने वाले हैं, ये गारंटी है आपकी। ठीक है, ये देख लें। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसमें दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये चैप्टर जो है ये हमारा चैप्टर वाइज है। एरिया का चैप्टर अलग, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन, इंडियन ट्रॉपिक कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, ये जो हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है, ये जो स्टार्ट हुआ है ये हमारा है 416 पेज, मतलब 416 पेजेस में हमारी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म है। फिर उसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगभग कितने 288 पेजेस में ख़त्म होगी। भाई सब कुछ है, सब कुछ, कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा ही नहीं। रॉक्स हो गए, वोल्केनो हो गई, अर्थक्वेक, कॉन्टिनेंटल, वर्ल्ड्स, माउंटेन, प्लेट्यू, वैली, डेजर्ट, ग्रासलैंड, कंट्रीज, उनके बॉर्डर, डिपेंडेंट टेरिटरीज, लैंडलॉक कंट्रीज, ओल्ड नेम ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कैपिटल सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, geographical sobriquets, hydrosphere, important sea of the world, ओशियन करंट, सैलिनिटी ऑफ दी ओशियन, मतलब कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी इससे बाहर कहीं आएगी नहीं। आप कोई भी एग्जाम दे लेना कहीं भी, ठीक है, सब कुछ इससे रिलेटेड आएगा। देखो, अर्थ के बारे में बता दिया, फिर रॉक के बारे में बता दिया, ठीक है, स्टेट हो गए, यूनियन की स्टेट्स हो गई, टेरिटरी, सब कुछ आपका इसमें कवर होने वाला है। इसमें लगभग आपके कितने 33,000 क्वेश्चन है जो कि कवर होने वाले हैं। ये देखिए, 259 पेपर्स में से 33,135 या 30,135 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लगता है ज्योग्राफी में इससे बाहर कहीं से कुछ आएगा? इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको भी ये लगने लगेगा कि आप खुद क्वेश्चंस बना सकते हो, नए क्वेश्चंस, क्योंकि आपको खुद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कहीं से कुछ भी आ जाए। सिर्फ हम आपको क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको साथ में कॉन्सेप्ट्स भी इसका क्लियर कराएंगे। क्या क्लियर कराएंगे? हम खाली कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो घटना चक्र पढ़ाते हैं, पहली बात तो ज़्यादातर हिंदी में, और जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं वो भी सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, और उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं रहती, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि खाली क्वेश्चंस करवा के और रट्टाफिकेशन लगवा के चल जाते हैं। लेकिन हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाएंगे, साथ में साथ क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे, मतलब हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कवर करेंगे। जैसे जनरल इंट्रोडक्शन हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम एरिया से स्टार्ट करेंगे। पहले एरिया के बारे में पढ़ाएंगे, सब कुछ क्या क्या दिया हुआ है। इससे ना आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। आपने बुक्स तो खरीदी हुई होगी, नहीं खरीदी होगी तो आप ये जाके खरीद लें। जब आप खुद भी पढ़ोगे तो फिर आपको और भी अच्छा लगेगा कि आपके हार्ड कॉपी हो तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने आज क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन, तो वो आपको उसके PYQ के क्वेश्चंस देखने, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। UPPCS में पूछा गया है, देखो झारखंड PCS में पूछा गया है, UPPCS मेंस का क्वेश्चन है। जहाँ पर देखो मध्य प्रदेश PCS, बिहार PCS, यूपी का RO आ गया, फिर से वो आपका आ गया, ये MP PCS आ गया हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश PCS, झारखंड PCS, फिर उत्तराखंड PCS, ठीक है, मतलब कोई भी PCS होगा, IAS हो, कुछ भी नहीं छुटा। ये देखो IAS प्री के क्वेश्चंस आ गए, राजस्थान PCS आ गया, बिहार का PCS, यूपी, तो हम सारे के सारे ऐसे ही करके ये बिल्कुल टॉपिक वाइज पहले हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कितने? लगभग 30,135 क्वेश्चंस है, ठीक है, और 2026 तक टोटल अपडेटेड है। ठीक है, इससे ज़्यादा अपडेटेड आपको और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड ये जो घटना चक्र है ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र है प्रीव्यू, तो भाई सपोर्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये खाली इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप मेरा चैनल खोल के देखोगे तो उसमें आपको और सारी मिल जाएंगी। इसकी अलग से ही पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, और ये 708 पेजेस हैं इसमें, ये रहे यहाँ, ये 708 पेजेस हैं। तो ये सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे एक साथ बैठ के।
ठीक है। 2 से 3 दिन में आई थिंक 2 से 3 वीडियोस लगेंगी, जो भी इसे बनाने में लगेगी 5-5, 6-6 घंटे की, जितना भी टाइम लगेगा मैं इसे पूरी कंप्लीट करके डालूंगा। बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, इसके बाहर आपका कोई भी चैप्टर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके बाहर आपको ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये पढ़ लिया है तो, ठीक है। तो इसमें मैं अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपनी जो अलग से वीडियो है वो नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, ठीक है। जिसे देखना होगा वो देख लेगा। ये आप इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है ये आप डबल स्पीड में करके भी देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, पर हाँ देख जरूर लें क्योंकि इसमें कोई भी एग्ज़ाम छुटा नहीं है। देखो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, IAS हो गया, IAS प्री, UP PCS प्री, UP PCS के प्री के एग्ज़ाम्स, मेंस हो गए, ठीक है। ये सारे यूपी के एग्ज़ाम्स हो गए। फिर उसके बाद उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स हो गए, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। और ज्योग्राफी के भाई जहाँ भी जिस भी पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से लग जाएंगे और आपके क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो जाने। कितने? 33,000 क्वेश्चन से भाई 33,135 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है आपको ज्योग्राफी में कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जल्दी से अपना जो पहला चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़रा 1 सेकंड बस मैं ये रब कर दूँ यहाँ से, फिर नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। चलो अपना इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में जनरल इंट्रोडक्शन है वो करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा इंडियन ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें पहला टॉपिक है एरिया, ठीक है। तो मतलब किस कंट्री का कितनी टेरिटरी है, कितना एरिया है उसका, ठीक है। तो इंडिया जो है हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। हालांकि पॉपुलेशन वाइज हम नंबर 1 है, पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 है, लेकिन एरिया में इंडिया नंबर 7 है। क्यों? क्योंकि हम सब साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ है तो नंबर भी 7 है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। नंबर 1 पे आता है हमारा रसिया। रसिया कहाँ है हमारा? ये हमारा मैप में शो करा हुआ है रसिया। यहाँ होगा इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, ये बीच में जो है ये है हमारा मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर आ जाता है हमारा रसिया। नंबर 1 पे हमारा रसिया है। नंबर 2 पे आता है हमारा कनाडा, ठीक है। ये वही कनाडा है जिसमें US के और कनाडा के बीच में भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। इंडिया और कनाडा में भी इशू हुआ था, क्या? खालिस्तान के ऊपर। खालिस्तान जो इशू था वो भी हमारा कनाडा के साथ ही था कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं एंड वो इंडिया का में से एक पंजाब को सेपरेट करके खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो नंबर 2 पे हमारे खालिस्तानी जी हैं यानी कि कनाडा। नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट। USA सुपर पावर में तो नंबर 1 है, लेकिन एरिया में नंबर 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है हमारा चाइना, ठीक है। चाइना 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंडिया है नंबर 1, बट हमारी पोजीशन है 7th एरिया में और चाइना की है 4th, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाता है हमारा ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है क्या? हमारा ब्राज़ील, ठीक है। नंबर 6 आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इंडियन ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया आता है हमारा, ठीक है। इंडियन और पैसिफिक के बीच में, नीचे हमारा एंटार्क्टिका आ जाता है। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे तो हम हैं ही, ठीक है। हमारे बाद आ जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से कौन खेलता है? मेसी। मेसी हमारा कहाँ है? अर्जेंटीना से, तो अर्जेंटीना आ जाता है हमारा नंबर 8 पे। नंबर 9 पे हमारा चाइना से कनेक्ट हुआ, चाइना और रसिया से दोनों से बाउंड्री शेयर करता है क्या? हमारा कजाकिस्तान, ठीक है। तो नंबर 9 पे आ गया हमारा कजाकिस्तान और नंबर 10 पे आता है हमारा अल्जीरिया, ठीक है। ये अल्जीरिया जो है हमारी साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। कौन सी? हमारी अल्जीरिया। तो ये हमारी टॉप 10 कंट्रीज होगी। बताओ टॉप 10 में कौन कौन से हैं? याद हो गया हो तो आपको। नंबर 1 पे हमारी रसिया, फिर कनाडा, फिर USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आ गया हमारा नंबर 6 पे। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है हमारा इंडिया, जो इन्होंने आगे दे नहीं रखा, नंबर 7 पे। नंबर 7 के बाद आ जाता है हमारा मेसी यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को कौन खा गया? कजाकिस्तान, ठीक है। और नंबर 10 पे अल्जीरिया। ये आपने अब तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये मैप के साथ ही आपको मैंने समझा दिया, अब आप इसे नहीं भूलेंगे। अब इंडिया के बारे में और भी दिया हुआ है। इंडिया में कितने 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और जो टोटल एरिया है वो है 3,28,000 किलोमीटर का हमारा टोटल एरिया है, ठीक है।
ठीक है, सॉरी 32,87,489, 32 लाख, नोट 3.2 लाख, इट्स 32 लाख का एरिया, जो कि 2023 ISFR की रिपोर्ट की वजह से, जो कि इंडिया में देखो भाई, इंडिया पॉपुलेशन में तो नंबर 1 है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है, और जो टोटल एरिया है इंडिया का जो वर्ल्ड के उससे देखें तो इंडिया जो है अप्रोक्स 2.4% वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया इंडिया के पास है, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लैंड एरिया 2.4% है जो कि इंडिया ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, इसमें 2013 का सेंसस दिया हुआ भाई, अभी एग्जाम दे लो, क्लियर कर लो। 2021 का सेंसस आना था, कोरोना की वजह से आया नहीं, और उस पर भी वर्क चल रहा है, जैसे ही आ जाएगा सारा डाटा चेंज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। 2011 के हिसाब से 17.5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, ठीक है। और जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इंडिया का लगभग 30 डिग्रीज है, मतलब जो 30 डिग्रीज के अंदर ही जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये जो एरिया है ये 30 डिग्रीज में ही ख़त्म हो जाता है, 30 डिग्रीज में, ठीक है। जबकि एक्चुअल मेजरमेंट जो है 3201 है किलोमीटर है, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट है हमारा कितना 293 किलोमीटर, ठीक है। ये समझा देता हूँ मैं आपको कैसे, देखो जैसे ये हमारा इंडिया बन गया, ये जैसे हमारा इंडिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, ये है हमारा कितना 2933, और जो हमारा नॉर्थ टू साउथ है ये है हमारा 3214 किलोमीटर। ये जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लेते हैं ये एरिया, तो आप भी याद रख लेना, ठीक है। और एज पर सेंसस है 2001 का, तो इसमें 6,38,588 विलेजेस हैं जो इंडिया में, ठीक है। 2001 के बाद पर 2011 में 6,40,000 हो गए थे, ठीक है। इंडिया की जो टेरिटरी लिमिट है, एक्सटेंड है, वो अब तो 12 नॉटिकल माइल्स है, अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम बेस लाइन। नॉटिकल माइल्स होते हैं जो इंडिया की जो ये बाउंड्री लाइन है, इसके आगे जो हम सी में जाते हैं तो सी में जो हमारा एरिया है वो लगभग 12 नॉटिकल माइल्स को एरिया को हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नोट्स, तो 5-10 मिनट में ही हमने अपने नोट्स खत्म कर दिए। नाउ अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ का है, यूपी PCS 2022 में पूछा था। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन कौन से, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नहीं। क्या बोला था, हम 7 हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन गलत, अगर पहला गलत तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि 1 तो हमारा गलत है। अब बचे हमारे ये बाकी के 3, इन्हें भी देखते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया, बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा था हमने। पॉपुलेशन में नंबर 1, एरिया कितना है 2.4%, कितना है 32 लाख, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूड हेवल्स, बताओ करती है क्या। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन, कंप्लीटली, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। फोर्थ विकल्प, तो आंसर क्या है हमारा इसमें 2 और 3, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया में वो पास करता है, वो लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, ये होगी हमारी इंडिया, ये होगा हमारा राजस्थान, ऊपर जाते जाते ये होगी कंट्री, ये यहाँ से ये आ गया हमारा इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारा गुजरात से लेके ऐसे जाता हुआ सिक्किम से ये क्रॉस कर देता है, कितने 8 स्टेट्स को ये पास करके जाता है। ये भी मैं अभी आगे बताऊँ कौन कौन से स्टेट से निकलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें 2 और 3 था, जो देखो इसमें जो आंसर का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यही फ़ायदा होता है कि हमने जब पहले पढ़ लिया तो आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक नज़र मार दें, ठीक है। 7th लार्जेस्ट है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, 2.4% वर्ल्ड का है, ठीक है। लाइंग एंटायरली इन नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। कहाँ, ट्रॉपिकल हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई करता है हमारा होल इंडिया, ठीक है। मेन लैंड का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास होता है, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 1 पार्ट जो ट्रॉपिकल जोन है, जो दूसरा पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अरे भाई UPPCS मेंस 2006 में भी यही पूछा था, और ये देखो 2022 प्री में ही पूछ लिया। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अगर ध्यान से पढ़ोगे। क्या बोला था, हम साथ साथ हैं, तो पहला ही गलत हो गया। अगर पहला गलत होगा तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, और ये यहाँ पे 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 2.4% एरिया ठीक है। नाउ दी होल ऑफ इंडिया लाइज इन टॉरिड जोन, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेडिटेरियन हेमिस्फीयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडिया, हाँ भाई इन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो हमारा इलाहाबाद नैनी के थ्रू होकर पास होता है, ठीक है। और जो उसका क्या है ईस्ट मेरिडियन बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है, 3 हमारा गलत है, ठीक है। इंडिया 7th है, अभी पढ़ाया था US, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, ये इंडिया से ज़्यादा एरिया करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है बताओ, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आ जाता है, इंडिया के बाद मेसी आ जाता है अर्जेंटीना, फिर हमारा कजाकिस्तान आ जाता है, फिर हमारा अल्जीरिया आ जाता है। ये हो गया आपके टॉप 10, ठीक है। एरिया द फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 बाय पॉपुलेशन, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट, ठीक है, वो ही दिया हुआ है भाई, ये मेन लैंड का एक्सटेंट दिया हुआ है, स्ट्रेच बिटवीन इतना तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 3 जो वो इनकरेक्ट है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है जो होल इंडिया का अंडमान एंड निकोबार को भी करते हैं, तो 6.4 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड रहता है, और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, वेयर दिस द एरिया अमंग दी बाई, देखो एरिया में कौन सा है 7th है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, झारखंड PCS 2016 में। एक सेकंड क्वेश्चन है, उड़ाते चलना। इंडिया इज इन साइज 5th 6th कहाँ गया 7th है भाई, MPPCS 2010 का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ इंडिया 2.4% ऑफ द टोटल ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन कितनी है 17%, पढ़ाया था ऊपर, ऑलमोस्ट 17% प्लस पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो इंडिया में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, 17.5%। हाउ मैनी विलेज आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया, 6,40,000 की लगभग था, ठीक है। 6,40,000 था, तो नन ऑफ द दीज आएगा। MPPCS 2010 में पूछा था, पर ये MPPCS 2010 में ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब तो लगभग 6,38,000 थे ना, तो अप्रोक्सीमेटली पूछा, तो अप्रोक्सीमेटली में तो यही आएगा, ठीक है। चलो, पर ये 2011 के सेंसस के हिसाब से उन्होंने लगा दी, तो नन ऑफ दीज लगाया, ऐसे 6,40,000 है, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेज, कौन से करेक्टली मेज है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, ठीक है। लैटिट्यूड एक्सटेंशन सही है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन सही है। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया बाई 28 स्टेट्स है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एल्टीट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, यार अभी तो पढ़ा था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ चले गए, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। ये रहा इंडिया मेन लैंड इज एंटाइलिका नॉर्थन हेमिस्फीयर में। देखो एरिया के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम करते हैं लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को अपना तैयार, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं बाय जॉइनिंग ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर इक्वल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। देखो भाई, ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स, नहीं ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स, जो इसमें सीधी सीधी लाइन है बिल्कुल 7, इधर बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स, ठीक है। बट ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइंस खींचती हैं, ये हो गए हमारे क्या लॉन्गिट्यूड्स, तो वही इसमें बताया। लैटिट्यूड्स तो हो गई इमेजिनरी लाइंस, जो कि ये सीधी सीधी जो लेटी हुई लाइन्स है वो लैटिट्यूड्स, जो खड़ी हुई लाइन्स है वो लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्ग मतलब खड़ी, और ये वाली लेटिट्यूड्स, लेटी मतलब लेटी। चलो, मेजर इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ से डिग्री को ये हम मेजर कर देते हैं।
zero altitude, that is the equator, divides the earth into two equal parts. The equator lies midway between the poles. All of these lines are parallel to each other and are therefore called parallel altitude। ये जितनी भी लाइन्स है सारी की सारी एकदम पैरेलल, तो इन्हें पैरेलल लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। द ग्लोब आर सर्कल बिकमिंग स्मॉलर पोलवर्ड, तो पोल जैसे पोल की साइड जाएंगे तो एरिया कम है, तो भाई ये छोटी बनती जाएंगी। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रेस्पेक्टिवली। बिटवीन दीज पॉइंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन आर इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री के इंटरवल पे दोनों के बीच में गैप है वो 1 डिग्री का। ठीक है, तो दे आर 89 पैरेलल लाइन्स इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो भाई 89 तो है भाई नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, एंड 89 इज साउथर्न हेमिस्फीयर, तो 89 ही है साउथर्न हेमिस्फीयर। सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स होती है हमारी 179 लाइन्स है। ठीक है, 89 ऊपर की, 89 ऊपर की, 178 हो गए ऊपर और नीचे की, और एक ये जो बीच में जा रही है एक ये वाली लाइन को काउंट कर लें तो हमारी 179 लाइन्स होगी। ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड एज नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथ ऑफ इक्वेटर इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। सिंपल सी बात है, नॉर्थ का नॉर्थन कहेंगे, साउथ को साउथ कहेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री कवर करता है 111 किलोमीटर। ठीक है, लैटिट्यूड जो उसके बीच में क्या है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का स्पेस है उसमें एक। और ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है जो कि बिल्कुल बीच से पास हुई है, जो कि हमारे डेट और टाइम के लिए यूज होती है, डेट एंड टाइम। चलो इससे तो लगभग कितने 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया, पर फिर भी एक बार इसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। द इमेजनरी लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग इक्वेटर आर नोन एज लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये मैंने आपको पहले ही बता सिखा है। ठीक है, इन्हें हम मेरिडियन लाइन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, एनी मेरिडियन कुड हैव बीन टेकन टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कोई सी भी नंबरिंग से आप कोई भी ले सकते हैं, उसे कहीं से भी ले सकते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स को, तो वहीं से ही है, वो बिल्कुल इक्वल ही आएगा। ठीक है, इट वॉज फाइनली डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1884 दैट जीरो मेरिडियन विल बी द वन विच पासिस थ्रू। ठीक है, 84 से पहले हम ऐसे ही ले रहे, पर उसके बाद कहा गया कि 1884 के बाद कि एक बीच में एक जीरो मेरिडियन बना देते हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे हम रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। ठीक है, लंदन के पास ग्रीनविच एस्ट्रोनॉमी जो वहाँ से लाइन पास हो रही है, हमने उसे ग्रीनविच जीरो मेरिडियन मान लिया। ठीक है, इसे हम प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल लाइन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, जो मैक्सिमम है वो है हमारा 111.33 किलोमीटर। ठीक है, जो मैक्सिमम है ये, पर जो लॉन्गिट्यूडनल वाली है वो तो है, बट ये वाली नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सर्कल में घूम के आती है ना, ऐसे 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 होकर, तो इसलिए इनका जो एरिया है वो इक्वल नहीं होता। क्या, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सीधी सी बात है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंडिया कम्प्लीटली लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर में करता है। द मेन लैंड एक्सटेंड और लैटिट्यूड ये पहले ही पढ़ चुके हैं, 8.4 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 68 से 97 ईस्ट। ठीक है, द साउथर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू 645 नॉर्थ एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक एंड नॉर्थर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल वार्म जोन ऑफ टेम्परेट जोन। ठीक है, इसके बाद चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बीपीएस बिहार में पूछा गया है 99 में, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पूरा गया था भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऊपर देखो क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। इन्होंने क्या दे रखा है, साउथ है ही नहीं, नॉर्थ टू नॉर्थ और ईस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल है, तो नॉर्थ साउथ और कुछ तो आता ही नहीं है। 68 डिग्री 7 डिग्री टू 97 डिग्री 57 मिनट ईस्ट, तो इसमें नन ऑफ द आ गया। ठीक है, वैसे भी 37.6 आना था तो वो भी नहीं आ पाया। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कहता है द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू
राजस्थान, ठीक है। जो सिक्किम से पास होता है लैटिट्यूड वो राजस्थान से ही पास होता है, सीधी सी बात है। द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान, ये अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। 70, ये लगभग एक ही एरिया में, अगर आपको इंडिया का मैप पता है कहाँ है, देखो ये रहा, ये सिक्किम है, सिक्किम से आप सीधे जाओगे तो क्या होगा, ये देखो, तो वो राजस्थान से ही पास कर रहा है ना। ये हो गया अगरतला, त्रिपुरा, सिक्किम, ये यहाँ से जाओगे आप तो ये वाला सिक्किम है, ठीक है। ये हमारा सिक्किम है, जो सिक्किम से पास करेगा वही सीधा राजस्थान से ही पास करेगा, तो यही इसमें पूछा गया था, तो उसका आंसर आ गया हमारा राजस्थान, ठीक है। पंजाब तो यहाँ पड़ गया, कश्मीर, पंजाब को ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तीनों ऊपर हैं ये तो यहाँ, तो ये तो आएंगे ही नहीं। चलो नेक्स्ट, 70 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पासिस थ्रू, तो ये जैसलमेर से पास करेगा। 70 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पासिस थ्रू जैसलमेर, राजस्थान। ये राजस्थान में ही पूछा गया है, तो राजस्थान की के बारे में तो आप पढ़ के जाओगे तो आपको पता होगा कौन सा कहाँ से क्या पास होते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा, तीसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा, क्या, इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides into almost 2 equal parts. It passes through 8 Indian states: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो कुछ किससे पास होता है, हमारा मिजोरम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के नीचे से कट मारता हुआ गुजरात से पास हो जाता है। ये क्या है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ डेज इंक्रीज इन द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द पोजीशन ऑफ सन ऑन द 24th जोन वर्टिकली ओवरहेड ऑफ 20, ठीक है। 21 जून को जो है बिल्कुल ऊपर रहता है, हमारा जो सन है वो 21 जून को बिल्कुल ऊपर रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उत्तर प्रदेश से तो भाई पास ही नहीं होता, आंध्र प्रदेश से नहीं होता, उड़ीसा से भी नहीं होता, बिहार से होता है, उस टाइम पे बिहार का झारखंड से, ठीक है। झारखंड से होकर पास हो जाता है, पहले जो था ये रांची और झारखंड एक ही था ना, कनेक्टेड था, बाद में उससे झारखंड जो है अलग बना बिहार से हट के, ठीक है। तो बिहार और झारखंड इसमें लगा दिया, ठीक है। 8 स्टेट से पास होता है, वही इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ जो हमने पढ़ लिया। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट, उत्तर प्रदेश से नहीं होता, उड़ीसा से नहीं होता, पर भाई मेघालय से तो होता है, बिहार से भी होता है, बिहार से भी नहीं होता भाई, बिहार और मेघालय से भी नहीं होता। ये क्या होता है, मिजोरम और त्रिपुरा से होता है, मेघालय तो ऊपर हो गया, वहाँ से भी नहीं होता। तो मतलब इन्होंने बिहार दिया हुआ है, पुराना क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें बिहार लग सकता है, ठीक है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। बिफोर 2008 टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द बिहार, ठीक है। सन 2000 से पहले था, बट अब वो झारखंड में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, गुजरात से करता है भाई, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है। तो 1 2 4 जहाँ भी है देखो यूपी से तो करता है, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ एलिमिनेट हो गया अपने आप ही, तो एक ही ऑप्शन बचा 1 2 4। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तीनों से पास होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट, 8 स्टेट से पास होता है, ऊपर हमने अभी पढ़ा था। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर पास, जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर होगा, चाह ही नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी नहीं, अब झारखंड हो गया, पहले तो झारखंड ही बिहार में था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट, यार हर जगह देखो वही, यूपी आर में वही पूछ रहे हैं, झारखंड में वही पूछ रहे हैं, उत्तराखंड में वही, सेम ही क्वेश्चन, तो कहाँ से उठा के लेकर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर आपने एक बार याद कर लिए, कौन कौन से स्टेट से बात करा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। त्रिपुरा से देखो पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, मिजोरम से पास होता है, मणिपुर से पास नहीं होता तो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इन नियरेस्ट, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है, गांधीनगर सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ये कहाँ है हमारा, गुजरात में, गुजरात में गांधीनगर। देखो जो अगरतला है, अगरतला की डिफरेंस है उसमें पोजीशन 20 का है,
ठीक है। गांधीनगर में +11, जबलपुर +19, तो उज्जैन +21, तो सबसे ज़्यादा पास कौन सा है? गांधीनगर। द प्लेस हुई लैटिट्यूड पोजिशन इज एट मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस पर कौन सा, वही बताया गया। अमंग दी फॉलोइंग सिटी विच इज नियरेस्ट टू दी, बताओ भाई टोक्यो ऑफ कैंसर के नियरेस्ट का। दिल्ली कैसे आ जाए, दिल्ली के तो आसपास से भी नहीं निकलता। जोधपुर राजस्थान में, ये दूसरी साइड पड़ जाता है। ये नागपुर है, ये अलग हो जाता है। तो कोलकाता है, कोलकाता कहाँ होता है? हमारा वेस्ट बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा इसी के पास होकर निकलता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये इनके जो लोकेशन है वो दी हुई है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट है। तो दिल्ली तो भाई 28 पे है। कोलकाता थी ये एक 22 पे जो इसके पास है, वरना ये 26 पे है, ये 20 से 21 है, तो ये भी नहीं है। तो कोलकाता ये 22 से। विच ऑफ द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, TOC, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर देख रहे हो, क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं। MPPCS में पूछा गया है, IAS प्री में पूछा गया है। ये वाला देखो, UPPCS 2010 में पूछा गया, 1999 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया। 3 बार तो यूपी में पूछ लिया इसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर्टिव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू 2 हाफ्स। ठीक है भाई, लगभग डिवाइड कर देता है, पहला सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री इंटू 2 हाफ्स। इंटरनेशनल बाउंड्री को 2 हाफ में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लगता तो नहीं है। मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया लाइज अलोंग, ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन लाइज अलोंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ ये ठीक है, नंबर 3 ठीक है। मैक्सिमम जो है ईस्ट वेस्ट का नंबर 3 ठीक होना चाहिए। क्या ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या इसी में लाइक करता है? मैप कहाँ गया इंडिया का, देखो जरा। नहीं भाई गलत है। मैक्सिमम कैसे करता है? मैक्सिमम तो यहाँ से यहाँ करेगा ना, ये लाई करेगा यहाँ, बट ये तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ लाई नहीं करता, यहाँ से यहाँ करता है। तो हमारा क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये हमारा थर्ड गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू 2 हाफ, तो सेकंड वाला ही सही है। ऑप्शंस में देखते हैं, पहला गलत हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा सही है तो फिर दूसरे का आंसर तो आ गया ही। अब आपको थर्ड आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें पहला कौन सा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। ठीक है भाई, 2 हाफ्स में डिवाइड कर, सॉरी नंबर 1 हमारा सही है, ये गलत हो गया। अगर नंबर 1 सही है तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, और अगर ये गलत है तो थर्ड तो अपने आप ही गलत हो गया। फोर्थ पढ़ते हैं, लाइन जॉइनिंग ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया लाई इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आएगा हमारा डी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजनरी लाइन से डिवाइड करता है इंडिया को 2 हाफ्स में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट डिवाइड इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री, तो वो तो करता ही नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री को 2 में डिवाइड। ठीक है, मैक्सिमम जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन है इंडिया का वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें लाइन नहीं करता है। ठीक है, उसके साथ साथ द लाइनिंग जॉइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न पॉइंट ऑफ लाइट इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है वो कहाँ, नॉर्थ में लाई करती है, ना कि इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश, वाइल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज गुहर मोटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सा? मणिपुर आता है भाई, देख लो ना यार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब आप मैप पढ़ने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पढ़ कर रहा है तो इसके ऊपर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लाई करता है, तो नॉर्थ में लाई करता है ना, तो वो कहाँ करता है हमारा, नॉर्थ में लाई करता है हमारा मणिपुर। विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून के मंथ में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डे की जो लेंथ होती है वो दिल्ली में होती है। ठीक है, 21 जून को समर सोलिस्टिक होता है, तो सन डायरेक्ट होता है ओवरहेड टू द नॉर्थ पोल, टिल्ट टूवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल है टिल्ट टूवर्ड्स द सन। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर जो होता है उसमें 12 आवर्स
डेज रेंज फ्रॉम ओवर 12 आवर्स अराउंड टू 24 आवर्स इन आर्टिक से। तो आर्टिक सर्कल में तो भाई लगभग 24 घंटे ही हो जाता है। तो दिल्ली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में लाई करता है। ये भी साउथ में, ये भी साउथ में, ये भी लगभग सेंटर के साउथ में, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में क्या दिल्ली लाई करता है। तो ये तो भाई ड्राइव्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आप आंसर दे के आओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में सिटी कौन सी है? जबलपुर है, जो यहाँ पर दी हुई है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ पे है। अहमदाबाद 23:2, उज्जैन 23:9, वाराणसी 25:8। तो भाई ये यूपी PCS मेंस में पूछा गया है, तो मैप पे पता होगी पोजीशन किसकी कहाँ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। नहीं होगी तो भाई छोड़ आना, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड पोजीशन ऑफ द अबव मेंशन्ड नियरेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वुड बी जबलपुर, ठीक है, क्योंकि इसमें ही सबसे कम डिफरेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लैटिट्यूड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सी कट करती है? वो है हमारी माही रिवर, ठीक है, जो माही रिवर गुजरात में जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में होती है, गुजरात के गल्फ ऑफ खंबाट में जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये माही रिवर 2 बार क्रॉस करती है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। माही 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 बस मेरा तो माही, तो ये 2 बार क्रॉस करती है। चलो अब तीसरा चौथा टॉपिक पकड़ लेते हैं। हमारा कौन सा आगा भी है? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो हमारा कहाँ? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पास होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कट होते निकल जाता है। और ये क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये पढ़ लेते हैं। 2 आवर डिफ़िकल्ट सिस्टम में था कि ऑब्जर्व कट बाय सारी कंट्रीज़ के, तो एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इनका जो पढ़ाते ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना टाइम बनाती है सारी कंट्रीज, ठीक है। तो ये सेंट्रल मेरिडियन जो होता है इनके कंट्री का, उससे ज़्यादातर जो सारी कंट्रीज है वो स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज में ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट स्टैंडर्ड मेडियम मल्टीपल ऑफ 730 ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 7 डिग्री 30 मिनट के लॉन्गिट्यूड के मल्टीपल में ही ये लगभग जो कंट्रीज है ये इस टाइम को कंसीडर करती हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो इंडिया ने जो कंसीडर करा है वो है कितना? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। सेलेक्टेड एट स्टैंडर्ड मेरिडियन, द मेरिडियन पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नियर इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज, ठीक है। अब प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नियर इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज इन यूपी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज द अहेड ऑफ, देखो GMT बताया था, ग्रीनविच मीन टाइम, पहले जो मेरिडियन जिससे पूरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सबकी उसे हम डेट लाइन भी मान लेते हैं जो कि कंसीडर करी जाती है, ठीक है। तो उससे 5 घंटे 30 मिनट अहेड है, तो हम इसे IST 530 भी बोल देते हैं, ठीक है। जो IST 530 भी अगर आप कहीं देखते हैं तो वो भी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ही आता है, जो कि यहाँ से पास होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये इतना कुछ है नहीं यहाँ पे पढ़ने के लिए कि जो आपके क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा रिलेटेड हो या पूछा जाता हो, ठीक है, बट फिर भी चलो पढ़ा देता हूँ। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो 5 स्टेट से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हमने अभी यहाँ देख लिया था, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये यहाँ पर मध्य प्रदेश को भी टच करके कट करके निकल जाती है, ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड है। ओनली द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मेरिडियन आर सेमी सर्कल, अपोजिट मेरिडियन टुगेदर कंप्लीट अ सर्कल। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट पैरेलल फॉर्म ऑल स्मॉल सर्कल सिंस द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। भाई ये याद कर लेना कि 1 घंटे में 15 मिनट मूव करती है और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा और 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। Therefore the difference of every 15 longitude is 1 hour. The earth rotates from west to east, so every 15 degree we go eastward, the local time is advanced by an hour and vice versa, ठीक है। ईस्टवर्ड जाएंगे तो 15 मिनट ऐड होती जाएंगी, अगर वेस्टवर्ड जाएंगे तो 15 मिनट घटती जाएंगी, यही है। द स्टैंडर्ड होल वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जिसमें कि वर्ल्ड पूरा डिवाइड करा गया है, ठीक है।
ईच ऑफ देम डिफर बाय 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के उससे डिफरेंट करे हुए हैं, ठीक है, 1 आवर टाइम में। तो एक एक घंटे के टाइम में डिवाइड करे हुए 24 घंटे होते हैं। अ ट्रेवलर गोइंग ईस्टवर्ड टू ग्रीनविच टाइम गेन्स ही विल 12 आवर्स अहेड ऑफ GMT, ठीक है। अगर वो ईस्टवर्ड जाता है ग्रीनविच टाइम के तो उसे 12 घंटे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और अगर वो वेस्टवर्ड जा रहा है तो उसके 12 घंटे जो है वो घट जाते हैं। तो दे इज टोटल 10, तो टोटल जो डिफरेंस है वो 24 घंटे का आता है दोनों साइड से 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से, ठीक है। देखो मान लो जैसे ये मेरिडियन हो गया, अगर वो इधर जाएगा तो उसके घंटे बढ़ते जाएंगे, इधर जाएगा तो उसके घंटे घटते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तो राउंड होकर आएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आधे तक पहुँचेगा तो उसके 12 घंटे यहाँ से यहाँ तक आधे तक पहुँचेगा, 12 घंटे एक साइड प्लस होते जाएंगे, एक साइड माइनस होते जाएंगे, ठीक है। तो डेट भी ऐसे ही चेंज होती है, 1 डे व्हेन क्रॉसिंग दी, देखो जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन, आपने इधर क्रॉस करा तो यहाँ पर कितनी हो गई आपकी 22 जुलाई है, ठीक है। यहाँ से आपने इधर कर दिया तो यहाँ पर अभी 21 जुलाई है। तो यहाँ पर ऐसी डेट चलती है, 1 घंटे का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 1 जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। अच्छा जी। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर। भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लगभग 2.5 घंटे का गैप है दोनों के बीच में, पर ये 30 डिग्री जो है ये मेरे को सही नहीं लग रहा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये क्या है, दी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट डी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। हाँ ठीक है, ये ठीक है। जो हमारा 3 ट्रू, अच्छा इसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया क्वेश्चन में, ऑप्शन सी नहीं देखे थे, ठीक है। तो इसमें क्या पहला ट्रू दिया हुआ है, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम टेकन है स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत जो दिया हुआ है वो गुजरात है अरुणाचल प्रदेश जो देयर इज अ लैग टाइम ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम नहीं है, 2.5 आवर्स नहीं है, बल्कि 2 घंटे का गैप है, ठीक है। गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है। चलो आगे चलते हैं। व्हेन इट इज मिडनाइट IST मेरिडियन अ प्लेस ऑफ जो 6 AM द मेरिडियन टाइम ऑन विच सेड प्लेस लोकेटेड इज 172 डिग्री 30 मिनट। व्हेन देयर इज अ, देखो मैं अभी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ इन्होंने कैसे करी है, ठीक है। जब वहाँ पे मिडनाइट होगा IST मेरिडियन में, और एक प्लेस जो कि 6 घंटे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका मतलब वो IST मेरिडियन से कितने 6 घंटे आगे है, ठीक है। एंड हैव मस्ट टू बी ईस्ट ऑफ इंडिया, इट इज बिकॉज सन राइजेज अर्ली इन द ईस्ट, द डिफरेंस इन देयर मेरिडियन 6 आवर्स। तो 6 घंटे का तो 1 घंटे में कितना 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो 6 घंटे में 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, ठीक है, ऑब्जर्व थ्रू इंडिया। अब हम कैलकुलेटर बेस्ड कितना करते हैं, 82 डिग्री एंड 1.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम 90 प्लस करेंगे तो 172 डिग्री है एंड 30 मिनट ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। 82 30 था, 82 30 में आप 90 ऐड कर दो तो वही आएगा 172 30। सिंपल था, कोई वो नहीं था, बस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ये वाला कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, बस ये ऐड करना था। 15 6 होते हैं 90, तो 90 प्लस 83.3, तो ये आ गया आपका 172.3, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, हाउ मैनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द ईस्टर्न। भाई 2 घंटे का ही तो गैप है, अभी तो ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेटेड बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। अब लोकेशन आपको पता है तो आप देख लोगे, यार ये तो अलग है। आपको अगर मैप पे लोकेशंस पता है ना, मैप अपने पास बनाने सीख लो तो उसमें एक आइडिया हो जाता है इंपॉर्टेंट सिटीज़ की लोकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। अगर आपको लोकेशन का अंदाजा है तो आप इसे आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। द लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन वडोदरा एंड पुणे, बेंगलुरु इज सिचुएटेड नॉर्थ एंड साउथ वर्ड ऑफ चेन्नई। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि 2 और 3 गलत सही है हमारे। तो लैटिट्यूड जो है औरंगाबाद का जो है
वो वडोदरा और पुणे के बीच में है, और जो बेंगलोर है वो मोर साउथवर्ड है। चेन्नई से ज़्यादा साउथवर्ड क्या है हमारा, बेंगलुरु है। तो ये IAS प्री 2003 में पूछा गया था। ये यहाँ पे जो इनका डाटा दिया हुआ है, ये किसी को पढ़ना है तो भाई पढ़ लो, मैं तो इसे पढ़ने वाला हूँ नहीं। अपना मैप खोल के उसमें ये मार्क कर लेना, पूछा है तो अगली बार भी हो सकता है इन सिटीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी क्लोजेस्ट टू IST मेरिडियन के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट क्या है, रेवा। रेवा सबसे ज़्यादा क्लोज है। MPPCS प्री 2008 में पूछा गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रेवा 81 डिग्री पे है, सागर 78, उज्जैन 75 और होशंगाबाद जिसे कि अब नर्मदापुरम भी बोलते हैं, ये 76 डिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इट इज 10 AM IST देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम शिलोंग एट 92 डिग्री लॉन्गिट्यूड। करो भाई कैलकुलेशन, आंसर आएगा बी। अगर 10 है IST पे, ठीक है, 82 डिग्री 30 पे कितना है, ये है तो 92 डिग्री ईस्ट। अब इसमें 92 डिग्री ईस्ट चले जाओ अब, तो 92 में से इसे आप माइनस करोगे तो माइनस करके कितना आएगा 9.5 डिग्री। तो 1 डिग्री होती है हमारी 4 मिनट की, तो 9 4 जा कितने हो गए बताओ, बताओ जल्दी। 9 4 जा हो गए हमारे 36, बचा 0.5, तो 0.5 में और 2 मिनट चल जाए तो 38 मिनट्स हो गए, तो 10:38 आंसर होगा। वही कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये याद रखना था कि 1 मिनट चलता है तो 4 मिनट लगते हैं, 15 मिनट चलता है तो 1 घंटा लगता है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप उससे निकाल सकते हो। और एक और बात याद रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन का 82.30 बस। When it is noon at ISPT meridian, what will be the local time 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भाई 82 में से करा दे 42 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। माइनस करोगे 120 में से 82 करोगे 37.30 आएगा, और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 आ जाएगा। 150 का मतलब क्या होता है, 2 घंटे 30 मिनट, तो 2:30 हो गया भाई आंसर। सीधी सिंपल सा कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के लिए सब क्वेश्चन होते चले जाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पास थ्रू IST किससे पास नहीं होता भाई, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताओ भाई, महाराष्ट्र से पास नहीं होता, सीधा सिंपल सा। कौन कौन से स्टेट से पास होता है 82 डिग्री बताओ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बस यहाँ होकर ये पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 9। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन। भाई इलाहाबाद के पास से होकर निकलता है, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ दिया नहीं है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, नहीं है प्रयागराज। तो यही आप अपने आंसर में बता सकते हो। कितने सिंपल से क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। यही कितना सिंपल है, लॉन्गिट्यूड नॉलेज स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है 82:30, बस इतना ही तो है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, इलाहाबाद नैनी से लेते हैं। हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच और इसके 5.5 घंटे का 5:30 बोलते हैं, ये शुरू में ही बता दिया था आपको। 13 क्वेश्चन क्या, इफ द सन राइजेज एट रेप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 IST देन व्हाट इज द सन राइज। गुजरात 2 घंटे के टाइम का फर्क है भाई, 5 चलता है तो 7 आ जाएगा, बताया था। अमंग द फॉलोइंग सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दिल्ली। दिल्ली के लॉन्गिट्यूड के जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा, बेंगलुरु। अगर आप ऊपर से स्केल रखेंगे, दिल्ली और बेंगलुरु ऑलमोस्ट एक ही लाइन में आते हैं। कभी खोल के देखोगे ना मैप, आप स्केल रख के देखना बिल्कुल। अभी अगर मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, जब मैं ज्योग्राफी की थ्योरी पढ़ाऊंगा ना पूरी ढंग से, तो मैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ, ठीक है। फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब मैं मैप्स पढ़ाता हूँ उसमें। देखो बेंगलुरु का 77, हैदराबाद 78, नागपुर 78 और दिल्ली का क्या है 76 और 77, तो ये इसी के आसपास है। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऐसे जाता है वो कहाँ करते हैं,
बघेलखंड में जाके ये दोनों के दोनों मीट करते हैं। कहाँ? बघेलखंड, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड। ठीक है, कहाँ? बघेलखंड। दे इंटरसेक्ट इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बघेलखंड प्लेट्यू में आता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लेते हैं, इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है। ठीक है, मैप में ही देख लेते हैं। ये नॉर्थन कोलन पॉइंट है जो इंडिया के सियाचिन में है। ठीक है, इसे इंदिरा कोल भी बोलते हैं, नॉर्थन इंदिरा कोल, सियाचिन लद्दाख। इधर है किबीटू अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न में है गुहर मोटी जो कि गुजरात में। जो मेनलैंड का है वो कन्याकुमारी, और साउथर्न मोस्ट पास कौन सा हमारा? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ? इंडिया एंड निकोबार में। अब आप कहोगे तो ये देखो यही पढ़ा देता हूँ। इंडिया नॉर्थन हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात में। नॉर्थन मोस्ट हमारा लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर में था पर ब्यूटिफिकेट हो गए, 2 यूटीज बन गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो वो लद्दाख में है। तो साउथर्न मोस्ट का है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। ठीक है, जो 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स है इंडिया के, तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में भी मैप में पढ़ा दिया था। ठीक है, एक विलेज है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के इंडिया में। ठीक है, वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। इसकी जो लोकेशन है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन टेरिटरी की जो है, जो इंडियन टेरिटरी मेन लैंड है, जो पानी के अंदर नहीं है, पानी से बाहर जो मेन लैंड है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल है, नियर सियाचिन ग्लेशियर में नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा कोल है। वेस्टर्न मोस्ट कहाँ है? गुहर मोटी और गुहार मोटा। ठीक है, ये कच्छ रीजन गुजरात में। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीटू अरुणाचल प्रदेश में। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, साउथ टेरिटरी का नहीं पूछा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का पूछा है, तो कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन, बताओ बी, ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार। कितनी बार पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडिया स्टेट इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट? देखो जी, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात है, तो आंसर डी आ गया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ईस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? हमारा गुजरात में आता है, पर 68.7 वेस्ट नहीं, 68.7 ईस्ट इन गुजरात, क्योंकि हम ईस्ट में ही लाई करते हैं ना, इसलिए ईस्ट ही चलता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज द मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड लोकेटेड क्या है? बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल। तो भाई लखनऊ सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड है हमारा। लोकेशन ऑफ द अबव मेंशन सिटीज कैन बी डिटरमाइन। अच्छा, ये तो वो है कि एरिया की लोकेशन दी हुई है, बट अगर आपको मैप में पोजीशंस याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन जहाँ पकड़ी ये आके मिलते तो कन्याकुमारी है। ठीक है, ये जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ आके इधर से बे ऑफ बंगाल आ गया, इधर से हमारा अरेबियन पी आ गया, ये हमारा पूरा इंडियन ओशियन है ही। तो ये जहाँ पर मीट होते हैं ये हमारे कहाँ होते हैं? कन्याकुमारी में। चलो ये भी ख़त्म हो गया। हम अपने चौथे टॉपिक पर आ जाते हैं, इंडिया क्या? बॉर्डरिंग एंड इट्स कंट्रीज। ठीक है, बॉर्डरिंग एंड इट्स कंट्रीज, जो इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो ये नेबरिंग एंड कंट्रीज हम इसमें अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो इन नेबरिंग एंड कंट्रीज से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? फिजिकल डिवीजन से स्टार्ट होगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में ये हम अपना ये ख़त्म कर देते हैं नेबरिंग ऑफ कंट्रीज़ का। ये भी आपको मैप से ही सीधा पढ़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट आ गया, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो इंडिया के मैप में जो हमारी एक कंट्री है ये होगी हमारी यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका से ऊपर जाएंगे, इधर आ गया हमारा म्यांमार, फिर यहाँ पे बीच में आ गया हमारा भूटान, फिर आ गया नेपाल। ये सब हमको पता ही है, चीनी भाई भाई वाले जो थे धोखेबाज आदमी। इधर ये हमारा सन आ गया, सन मतलब जो हमारा बेटा है, ये आ गया हमारा पाकिस्तान। यहाँ से जो सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो हम अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं, तो ये आ गया हमारे यहाँ पर क्या? अफ़गानिस्तान कनेक्ट होगा। तो ये हमारी इतनी ही बाउंड्रीज है जो कि यहाँ वो जाए तो हमारे एक मालदीव्स भी आ जाता है। ठीक है, जो हमारी मैराइन इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर आएगा मालदीव्स। ये हमारा बीच में बांग्लादेश,
जो कि हम नहीं बनाया था, हम नहीं होते तो इसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, इंडिया की नेचुरल और मैन मेड बाउंड्रीज भी हैं। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो टच करती हैं चाइना, नेपाल इन दी नॉर्थ, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान वेस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट एंड भूटान इज द नॉर्थ ईस्ट। द बॉर्डर ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश से मैन मेड है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में मैन मेड है। ठीक है, इंडियन स्टेट यूटी शेयरिंग बाउंड्री विद इंडिया, पाकिस्तान के साथ हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख। चाइना के साथ हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। फिर म्यांमार के साथ कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड ए लैंड ऑफ गोल्डन पकोड़ा। ठीक है, म्यांमार को हम गोल्डन पकोड़ा भी बोलते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। जब आप मैप पढ़ोगे, मैप बनाओगे तो पता चल जाता है कि यहाँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से। नेपाल के साथ यहाँ उत्तराखंड आ गया। अब आपको अगर मैप बनाना आ गया तो आप ये बता नहीं सकते कि हाँ आपको पता है, अभी आपने मैप बनाया, प्रैक्टिस करिए, तो यहाँ पर नेपाल आ गया, नेपाल से कनेक्ट होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ से उत्तराखंड और यहाँ से हमारा सिक्किम कनेक्ट है इसके साथ, और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल भी कनेक्ट हो जाता है यहाँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ से होकर निकलता ही है, यहाँ पर दार्जिलिंग वगैरह वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये गया सिक्किम कॉरिडोर भी है। तो भाई आता है, मैप बनाओगे, करोगे, सब समझ में आएगा, सब पढ़ोगे। ठीक है, भूटान के साथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। भूटान इज ऑल्सो कॉल्ड ए लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी बोलते हैं। हिमालय इन दी नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन दी साउथ, इंडियन ओशियन इन दी साउथ एंड अरेबियन सी इन दी साउथ वेस्ट आर नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। नेचुरल बाउंड्रीज भाई हिमालय हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, अरेबियन सी, नेचुरल बाउंड्रीज बनाता है। ठीक है, दी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री, मतलब जिससे ज़बरदस्ती बाहर से आगे किसी ने बाउंड्री बना दी हो उसे सुपर इम्पोज बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ओवर द एरिया बाय एन आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर कौन करके इसने बनाई। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए, ड्राफ्ट बना था ब्रिटिश सर कैरिल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ लाइन से ही हम इसे जानते हैं। ठीक है, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज रेडक्लिफ। मैकमोहन लाइन जो हमारी इंडिया और चाइना है, अफगानिस्तान को इंडिया के बीच में कौन सी है, डूरंड लाइन। ठीक है, पार्क स्ट्रेट हमारी गल्फ ऑफ मन्नार है। पार्क स्ट्रेट जो थी वो गवर्नर थे एक मद्रास के रॉबर्ट पार्क, उसके नाम पे करी गई थी। ठीक है, तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में पार्क स्ट्रेट। बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर का। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा 106 किलोमीटर का। ठीक है, ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल हिल जो होती हैं वो साउथ वर्ड एक्सटेंशन है हिमालयस की, जिसमें कि आकरन, योमा, नागा हिल्स और पटकाई बूम जैसी हमारी माउंटेन्स रेंजेस आती हैं। ठीक है, जो ये लैंड बाउंड्री सेपरेट करती है म्यांमार को इंडिया से। ठीक है, और बाय इरावदी रिवर, इरावदी रिवर भी हमारी जो लैंड बाउंड्री है उसे सेपरेट करती है किसके साथ, म्यांमार के साथ। और जो स्टेट है त्रिपुरा का वो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, सिक्किम जो है इसकी बाउंड्री शेयर करता है 3 कंट्री से, नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो करता है वो भी 3 के साथ करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे फटाफट। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपके क्वेश्चन एक एक सेकंड में उड़ेंगे। इस क्वेश्चन पढ़ा और आपका क्वेश्चन उड़ गया। देखो, आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। आसाम कहाँ है, यहाँ भूटान के साथ शेयर करता है, हाँ। बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, हाँ, बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। ये देखो वेस्ट बंगाल यहाँ नहीं है, यहाँ तक गया, यहाँ तक, तो नेपाल के साथ ही, भूटान के साथ ही है। दूसरा भी कर, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश एंड म्यांमार, देखो मिजोरम यहाँ हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, तो दोनों के साथ शेयर करता है। दूसरा तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन कहाँ आ गया, 1 2 3, तीनों ऑप्शन सही है। देखा मैप से कितनी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, झारखंड पीसीएस में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बताओ कौन सा, मिजोरम, अभी तो पढ़ के आए थे हम नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सा, मणिपुर शेयर नहीं करता। बांग्लादेश इधर हो गया, मणिपुर इधर बना हुआ है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ
बांग्लादेश है यहाँ, तो कैसे शेयर करेगा, ठीक है। मैप देखा करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन सी बाउंड्री फेयर नहीं करता भाई, नागालैंड है, नागालैंड नहीं करता शेयर। मिजोरम, मेघालय, आसाम तीनों बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडियन स्टेट बाउंड्रिंग विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बताओ कौन कौन से हमारे इंडियन स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो वेस्ट बंगाल करता है, हाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। चलो ये तो एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद क्या, नागालैंड करता है, कहाँ है नागालैंड, मेघालय, आसाम, नागालैंड दिख रहा है कि नहीं, पहला कट मारता। दूसरा नागालैंड करता ही नहीं। तीसरा जब नागालैंड करता ही नहीं है, बस एक ही याद होना चाहिए था कि नागालैंड शेयर नहीं करता। मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कौन कौन से, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, भाई यही तो करते हैं, बस आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान, भूटान के साथ सिक्किम करता है, हाँ। अरुणाचल प्रदेश करता है भूटान के साथ, हाँ। वेस्ट बंगाल करता है, हाँ। मेघालय नहीं करता भाई। कितनी बार तो पढ़ोगे यार, ऊपर मैप से ही पढ़ा दिया, हर तरीके से पढ़ा दिया, मैप तुम्हें याद ही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, बताओ। मेघालय कहाँ है, ढूंढो, मेघालय ये रहे हैं। बांग्लादेश के साथ शेयर करता है बस बाउंड्री मेघालय, उसके अलावा किसी और से करता ही नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान, भूटान के साथ बताओ कौन सी, सी तो भाई करता है भूटान के साथ। आसाम करता है, बिहार नहीं करता भाई, भूटान है आपका यहाँ, बिहार है आपका यहाँ, तो भूटान और बिहार में तो कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं करता भाई बिहार, ठीक है। नवंबर 1998 द कंपोज डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूड 3 कॉन्टीन्यूस रूट। अच्छा देखो ये तो हो गया रन ऑफ कच्छ में हमारा डिस्प्यूट, ये होगा नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, और ये नंबर बी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से इशूज होते, वहाँ पे 1998 में था कोई, तो उसमें कौन कौन से जो इशू थे, मैच द इशू विद द मार्क्ड एरिया विद द मैप। अच्छा मैप के साथ ये क्या है, मार्क करने एरियाज, ठीक है। तो ए का डिसएग्रीमेंट, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, डिसएंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप, तो भाई सी से ही कर, बी से करें क्या, ये ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ से क्या थे, ट्रूप को डिसएंगेजमेंट करा था, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, तो यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करा गया था रन ऑफ कच्छ में। और ये जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, शेयरिंग ऑफ वाटर, शेयरिंग रिवर वाटर, इंडस वाटर का शेयरिंग रिवर है, आप उससे भी कर सकते थे। सी का 3 शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, ऊपर ही आएगा ही, इंडस रिवर पास होती है यहाँ से, तो ये भी एलिमिनेट होकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर द मैक्सिमम बाउंड्री, बताओ म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाउंड्री कौन, अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है। देखो ये बताए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से शेयर करते हैं। देखो ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। मन करे तो यहाँ पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है, ना करे तो मत पढ़ना क्योंकि पहले ही रिवाइज कर चुके हो तुमसे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, म्यांमार के साथ जो कॉमन बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, यही हमारे 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऊपर पढ़े तो थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, म्यांमार के साथ भाई आसाम बॉर्डर शेयर नहीं करता है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये करते हैं। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भाई पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात ये शेयर करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कहाँ शेयर करता है भाई, ये गलत है। इसमें हरियाणा कहाँ शेयर करता है, हरियाणा तो लैंड लॉक है, ये भी नहीं करता। और यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी शेयर नहीं करता, तो आंसर क्या है बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल, नेपाल का भाई बिहार और सिक्किम करते हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं करता, आसाम नहीं करता, सिक्किम और भूटान, भूटान कोई इंडियन स्टेट है भूटान, बताओ सिक्किम और बिहार आंसर आ गया। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, बांग्लादेश पढ़ाया था ऊपर, 4096.7 किलोमीटर। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो डिमार्केट बाय मैकमोहन, नहीं भाई रेड क्लिफ लाइन से डिमार्क करा था इंडिया और पाकिस्तान में, कहाँ गया ऑप्शन यहाँ होगा रेड क्लिफ लाइन,
ऑप्शन डी। डूरेंट लाइन तो हमारी अफगानिस्तान में, मैकमोहन लाइन चाइना है, और मैग्नीटो लाइन्स फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी ना, उसमें ये लाइन्स आएंगी, इंटरनेशनल लाइन्स फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये सिक्स्थ क्या कहता है, वोट इज रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान इनकी इंडो बाउंड्रीज में। चलो, इंडो चाइना बाउंड्री मैकमोहन लाइन हो गया। इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका के साथ हो गया हमारा पार्क स्ट्रेट, ठीक है। इट वॉज नेम पार्क स्टेट मद्रास रोवर्ट पार्क स्टेट, अब पार्क स्टेट इंडिया का वो पढ़ाया गया, पर कौन कौन सी किस किस के बीच में वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। तब इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ेंगे और कंट्रीज की, उसमें 34 पैरेलल लाइन आएगा, 22 पैरेलल लाइन आएगा, फिर 10 डिग्री चैनल आएगा, ये सारी चीज़ आएंगी। डिवाइड किससे क्या क्या होता है ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 17 क्या है, डूरेंट लाइन डेमोक्रेट। डूरेंट लाइन बताओ, अफगानिस्तान के साथ थी, अभी पढ़ी थी। लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सुपर इम्पोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फोर मैकमोहन लाइन भाई इंडिया और चाइना के बीच में डिवाइड होता है। विच लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड मैकमोहन लाइन। क्या है, मैकमोहन लाइन डिमार्केटेड बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस के बीच में होता है मैकमोहन लाइन। आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना के बीच में जो क्या है मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन डिवाइडेड बाउंड्री, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, फिर पीसीएस में पूछा गया। शिमला कन्वेंशन साइन हुआ था हमारा 3 जुलाई 1914, ठीक है। तो ये बाउंड्री होती है अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के बीच में, साउथर्न ईस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना, तो मैकमोहन लाइन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट इंडिया एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना। मैकमोहन लाइन है भाई, एक ही जो चाइना से रिलेटेड है वो हमारी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है यार, 2018 में पूछ लिया, फिर 1990 MPPS में पूछा। श्रीलंका और इंडिया के बीच में पार्क स्ट्रेट वे है, ठीक है। विच ऑफ द इंडियन हैज बाउंड्री 3 कंट्री नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। कौन सा स्टेट है जो नेपाल, भूटान और चाइना तीनों के बीच में। सिक्किम है भाई, तीनों के बीच में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ए इंटरनेशनल बाउंड्री ओनली 3 साइड। वो हो गया हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एलोंग विद नेबर कंट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा तो भाई बांग्लादेश के साथ है। असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना। सबसे कम नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, फिर बांग्लादेश, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान तो दिया नहीं है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। टोटल 15,106 किलोमीटर का हमारा टेरिटोरियल बाउंड्रीज है। इंडियन टेरिटोरियल लिमिट भाई शुरू में पढ़ा था, 12 नॉटिकल माइल है टेरिटोरियल लिमिट, जो कि 21.9 किलोमीटर है, ठीक है। टेरिटोरियल जो कि हम सी में हम अपना हक जमा सकते हैं कि यहाँ ये तो हमारा इंडिया होगा, इंडिया से आगे जितना भी यहाँ सी है ये हम इंडिया के कब्जे में रहेगा, यहाँ पर इंडिया का हक है सारी रिसोर्सेज पे सब कुछ। तो 21.9 किलोमीटर होता है, अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स में। 12 नॉटिकल माइल्स अबाउट, यहाँ पे देखो 22.22 दिया हुआ है, तो मतलब 22 किलोमीटर के करीब अप्रोक्स मान लो बस। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट अलोंग विद तिब्बत बाउंड्री में, जो उत्तराखंड का कौन सा स्टेट नहीं आता, तो अल्मोड़ा जो है वो सिचुएटेड नहीं है, तिब्बत बाउंड्री के साथ लगा हुआ। तो ये हो गया हमारा इंडिया का जो एक ओवरव्यू था वो ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न स्टार्ट होगा, जिसमें कि नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया के ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यार कर दें क्या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन नेचुरल स्टार्ट्स। अच्छे डबल दिया हुआ है, वहाँ भी छपा हुआ है और ये यहाँ भी छपा हुआ है। इसमें भाई ये डबल पेज आ गया, 23 जो पेज नंबर है ये 2 बार आ गया यहाँ पर लगा हुआ, तो वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ से कल हम अपना ये वाला स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो हम अपनी ये यहीं ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का स्टार्ट करेंगे। तो ये अगली वीडियो में लगभग मैं कोशिश करूँगा कि इसी पार्ट में से ख़त्म कर दिया जाए। लगभग 400 पेजेस हैं, देखो एक साथ तो नहीं होगा, बट हाँ अगले 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। एक पार्ट में तो ये ख़त्म होगा, आज का जनरल ओवरव्यू होगा, उसके अलावा 2 से 3 घंटे में और मैं इसे ख़त्म कर लूँगा, ठीक है।
चलो ये वाली वीडियो यहीं एंड करते हैं। 14% बैटरी बची है, बैटरी भी डाउन हो रही है। ये करेंगे हम 2-3 दिन में, मैं इसे पूरे को ख़त्म करा दूंगा आपके, ठीक है। फिर नॉर्थन माउंटेन सीजन आ जाएगा। अभी तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो इसमें नोट्स दिए हुए हैं ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी की मैराथन भी ले आऊँगा, जिसमें कि आगे सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर कर दूंगा, टॉपिक और इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। फिर एक खाली क्वेश्चंस का ले आऊँगा, उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस में जो भी आते हैं वो सारे क्वेश्चंस ले आऊँगा, ठीक है। एक पॉइंटर है हमारा GS पॉइंटर करके, उसमें 10,000 10,000 प्लस ज्योग्राफी क्वेश्चन है। उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, टिक लगाएंगे, ठीक है। वो उनके लिए होगा जो ये सब रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिजिकल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये हम अपना आज का जो क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वो एक बार टिक लगा लेते हैं हम अपना। ये जनरल इंट्रोडक्शन जो था इंडिया का, इंडियन ज्योग्राफी में, वो हमने अपना ख़त्म कर दिया है। कहाँ तक कर दिया, कहाँ गई इसकी इंडेक्स, हाँ ठीक है। बाउंड्रिंग कंट्रीज़ वाला जो एरिया है हमारा, ये हमने यहाँ ख़त्म कर दिया अपना आज यहाँ तक का एरिया, ठीक है। कल जो हमारा टारगेट होगा वो फिजिकल डिवीज़न को यहाँ ख़त्म करने का होगा। आइसलैंड, अरेबियन सी 71 पेज तक ये ख़त्म कर देंगे। फिर हमारा जो अगला जो होगा, नहीं एक काम करते हैं, फिर हम इसमें ना ये इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज भी ख़त्म कर देंगे, ये भी यहाँ तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद स्पाइसेस, ट्राइब्स और लैंग्वेजेस आएंगे। ये लैंग्वेजेस तक ख़त्म कर दें, बताओ क्या कहते हो। चलो लैंग्वेजेस तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ये ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो हम इंडिया का एक ही उसमें फिजिकल डिवीज़न ख़त्म कर देंगे अपना। इंडिया का नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थन माउंटेनियस रीजन, माउंटेन रीजन, हिल्स, माउंटेन पीक्स, वैली, पासिस हो गए, सिनोलाइन ग्लेशियर हो गए, प्लेट्यू हो गए, कोस्टल रीजन हो गए, ठीक है। इंडिया की कोस्टल लाइन, वेस्टर्न कोस्ट, आइसलैंड बे ऑफ बंगाल, आइसलैंड ग्रुप अरेबियन सी, ठीक है। ये ख़त्म कर देंगे 71 तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म करेंगे हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्पाइसेस, लैंग्वेजेस, ये ख़त्म कर देंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम का एक अलग से बनाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम की एक वीडियो अलग से बननी चाहिए। तो यार ये चीज़ इसके साथ कवर करें या इसके साथ, चलो इसे इसके साथ ही कवर कर देंगे, फिजिकल के साथ ही, ठीक है। फिजिकल डिवीज़न में ही ख़त्म कर देंगे। फिर हम ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट करके फिर हम एक दिन में ख़त्म कर देंगे क्लाइमेट, अपना क्लाइमेट तक ख़त्म कर देंगे हम अपना, फिर ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट करके यहाँ तक। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, फिर एक दिन में ये ख़त्म कर देंगे। नेचुरल डिजास्टर से लेके सिल्क प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, मिसलेनियस तक ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, टूरिज्म वगैरह और ये मिसलेनियस ये आ जाएंगे, फिर ये ख़त्म कर देंगे। तो मतलब एक वीडियो इसकी बनेगी, 2, 3 और एक 4, मतलब अगली 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ये एक वीडियो आज बन गई है, तो ये टोटल 5 वीडियोज़ आ जाएंगे। ये कंबाइन करके भी डाल दूंगा, अलग अलग कहोगे तो अलग अलग करके भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आपका ये 5 वीडियोज़ में पूरा इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, 416 पेजेस का। तो ये कल, परसों और पहले दिन, आज 22 जुलाई हो गए, तो मतलब ये 26 जुलाई तक ये मैं ख़त्म कर दूंगा, आपका चिंता ना करो, ठीक है। कहाँ तक, 26 जुलाई तक ये ख़त्म हो जाएगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 288 पेजेस है, डिवाइड करेंगे 140 एक दिन में कर देंगे, 140 एक दिन में 6-6 घंटे की 2 क्लास बनेंगी। तो ये मतलब 5 क्लास वो 2, ये 7 क्लास हो सकता है, शायद एक और बढ़ जाए तो 8 क्लास में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पहली क्लास होगी तो 8 क्लास में पूरी जो बुक है ये पूरी ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। 8 क्लास एक दिन में, एक क्लास, मतलब 30 जुलाई तक ये ख़त्म हो जाएगा आपका। चलो फिर उसके बाद बताना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट कर देंगे।